नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ले गई माया छोटी अन्नू को। कैसे लेके गई, किसी को भी पसंद नहीं आया। एक छोटी सी बच्ची को इस तरह मैनिपुलेट करना, इस तरह उसको ब्लैकमेल करना इमोशनली, जिन शब्दों के मतलब भी उसे नहीं पता, उन शब्दों से उस बच्चे को उसके सामने रो रो के बताना कि मैं कितनी दुखी हूं, मैं कितनी दुखी हो जाऊंगी तुम्हारे बिना मेरी बच्ची। यहां पे छोटी अन्नू का सिर्फ एक ही पक्ष सामने आता है दोस्तों, कि उस बच्ची को सिर्फ एक ही चीज समझ में आई होगी कि माया रो रही है, और रोते हुए लोगों को वो रुलाना नहीं चाहती है, बल्कि उनके आंसू पहुंचना चाहती है। ऐसी है छोटी अनु, इसलिए उसने ये वाला रास्ता इस्तेमाल किया। मान ली बात माया की, मगर हम सब जो बाहर से इस धारावाहिक को देख रहे हैं, उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इस बात को लेके। चलिए, वही पॉइंट ऑफ व्यू आपने अपने ऑडियो के जरिए हमारे पास भेजे हैं। वीडियो का भी मुझे इंतजार है, खैर कोई बात नहीं, मगर ऑडियोज में आपकी बातें काफी क्लियर समझ में आ रही हैं। चलिए बात शुरू करते हैं, ऑडियो का सिलसिला शुरू करते हैं। मगर पहले वही निवेदन उनसे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं सुमन जी के ऑडियो से। क्या कहती हैं सुमन गोस्वामी। नमस्कार अंजू जी। आज जो मैंने अभी आपका हंग्री स्पिरिट्स में रिव्यू देखा अनुपमा के ऊपर, तो सचमुच में आज का तो रिव्यू बहुत ही भावुक था। इतना सुनने के बाद तो लग रहा है कि अनुपमा को अपनी ज़िंदगी में कितने सारे जो हैं कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर भी वो इन सब मुसीबतों का सामना हंस के कर रही है और इसमें जीत भी रही है। आज का जो आपने इसमें अनुपमा के बारे में बताया, तो सचमुच उसको देख के हमें लगता है कि हमें भी अनुपमा की तरह अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, चाहे उसके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चाहे हालांकि अनुज तक ने उसको बोल दिया, फिर भी वो अपनी बात से नहीं, अपनी बात को वो करके ही रहेगी। सचमुच आज अनुपमा का रोल जब हम देखेंगे तो उसको देख के मैं तो बहुत ही भावुक हो जाऊंगी। बहुत सही कहा आपने सुमन जी। इसीलिए तो ये धारावाहिक इतना पॉपुलर है, इसीलिए ये धारावाहिक बहुत कुछ सिखाता है कि अनुपमा की तरह अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। हर एक स्त्री को जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, हर एक स्त्री को जिसको किसी और के इशारों पे नाचना पड़ता है, अपनी कोई इच्छा नहीं रहती है, उन सबको जिनके अंदर लो कॉन्फिडेंस है उनको कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। यही ये स्टोरी दिखाती है और आप इस बात को समझ रही हैं। बहुत अच्छा लगा, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं वो भी जानकर अच्छा लगा। और भावुक तो हो ही जाएंगी आप जब ये आप एपिसोड देखेंगे, क्योंकि है ही ऐसा कुछ। मगर आपके विचार और भी ज्यादा गहरे होंगे जब ये आप धारावाहिक का ये वाला एपिसोड देखेंगे। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। अगला ऑडियो आपको सुनाती हूँ सीमा गुप्ता जी का। हेलो मैम। मैम, आज के प्रोमो में ये बताया गया है कि माया अनु को लेकर चली गई, मगर कोई भी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अपनी ही बेटी के सामने गलत उदाहरण कैसे पेश कर सकती है? बच्चा तो माँ से ही अच्छे संस्कार सीखता है, और ये तो एक तरह की चोरी हुई। ले जाना था बच्चे को तो ले जाती, अनुपमा के सामने ले जाती और डंके की चोट पर लेकर जाती कि मैं बायोलॉजिकल मदर हूँ, मैं लेके जाऊंगी अपनी बेटी को, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे, वगैरह वगैरह। मगर उसने तो एक तरह से ये अपहरण ही कर लिया। ये तो माँ का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि माँ ही है जो दुनिया में बच्चे को चलना सिखाती है, दुनिया के साथ चलना सिखाती है। जब वही गलत उदाहरण पेश करेगी तो जलजलाना तो संभव है। माँ बनना कोई आसान काम तो नहीं होता। अपने वजूद को मिटाकर माँ बना जाता है। मेरी खुद की मम्मा ने भी मुझे ऐसे पाला है जैसे खुद को भुला दिया और खुद की ख्वाहिशों का गला घोट दिया। तो ये हर माँ ऐसा ही करती है।
जैसा दिखाया गया कि माया माया जैसी माँ नहीं होती। माया तो अपनी खुशी के लिए माँ 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 कर रही है खुद को। सही कहा आपने, माया जैसी माँ नहीं होती। और बहुत अच्छे से आपने अपनी बातें समझाई हैं अपने एग्जाम्पल के साथ सीमा जी, थैंक यू सो मच। माया का ट्रैक सच में लोगों को काफी तकलीफ दे रहा है, और खास करके अगला ऑडियो जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ना सिर्फ माया का ट्रैक बल्कि माया को प्ले करने वाले एक्टर की एक्टिंग से भी परेशान है साइली जी। सुनिए क्या कहती हैं। नमस्ते अंजू जी, आज का ट्रैक देख के बहुत बहुत बुरा लगा। मेकर्स बहुत गलत कर रहे हैं कि मैनिपुलेट करके बच्ची को ऐसे ले जाना है, क्योंकि हर किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो अनुपमा भी देखते हैं। मेरे घर में भी मेरे ग्रैंड सन्स है, ग्रैंड बच्चे हैं जो ये सीरियल देखते हैं। बहुत गलत दिखा रहे हैं मेकर्स। एंड अनदर थिंग ये है कि माया ट्रैक किसी को पसंद नहीं आ रहा है। व्यूवर्स बहुत बोर हो चुके हैं। अब ये माया को ख़त्म करना चाहिए अब मेकर्स ने। एंड वी वांट टू सी ओनली मान टुगेदर टुगेदर एंड टुगेदर, दैट्स इट। और क्या बताएं कि मेकर्स क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि माया ट्रैक में कुछ मॉरल नहीं है, ना सोसाइटी के लिए है, ना कुछ उस स्टोरी में कुछ अच्छा लग रहा है। डिम्पी का ट्रैक भी फिर भी ठीक है, सोसाइटी के लिए एक आदर्श था, लेकिन माया ट्रैक बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं है। इसीलिए प्लीज़ मेकर्स ने अभी ये ट्रैक बंद करना देना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज़, चावी पांडे को बिल्कुल एक्टिंग नहीं जम रही है, ना ही उनके फेस पे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं ऐसे जो माया ट्रैक चाहिए। ना विलन, ना एकदम क्या कहते हैं स्तब्ध तरीके से वो एक्टिंग कर रही है, एकदम बकवास। इसलिए अभी ऐसे लग रहा है कि माया ट्रैक अब बंद होना चाहिए एंड क्लोज इट, दैट्स इट। थैंक यू अंजू जी। काफी कुछ कहा साइली जी ने। माया का ट्रैक बकवास है, माया को निकालो, ये सब कहा, मगर सिर्फ एक ही बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। बाकी सब ठीक है, आपकी अपनी सोच है, अपना कहने का तरीका है साइली जी, बहुत अच्छा लगा। और आपने सही कहा कि बच्चों के सामने जब ऐसे देखेंगे कि कोई एक छोटे से बच्चे को कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ पे दो ही चीजें हैं, क्योंकि धारावाहिक इन्हीं चीजों पे बनते हैं। और जहां तक ट्रैक्स का सवाल होता है, तो ट्रैक इसीलिए आते हैं उसमें से ताकि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो शाइनिंग स्टार की तरह निकले। मैंने पहले भी कहा है, नहीं तो लाइफ में अगर सुख 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 ही होगा तो दुख का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पूरी जिंदगी अगर हम अपनी भी देखें तो उसमें दुख सुख दोनों ही चलते हैं। ऐसे ही धारावाहिक होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, चैलेंज को जीतते हैं तो फिर और ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही मान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, वो लोग सॉल्व करते हैं, फिर मान साथ में होते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। इसलिए हर वक्त वो ये वाला ट्रैक अगर लेके चलेंगे कि अनुपमा और जो अनुज है वो एक है, उनके रोमांटिक सीन है, वो फैमिली टाइप फील कर रहे हैं, डिनर साथ में कर रहे हैं, खुश हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो हमें बोरियत हो जाएगी। इसीलिए ड्रामा क्रिएट होता है। बाकी वो बच्चों वाली बात आपकी सही लगी, बच्चों को ये अच्छा नहीं लगेगा देख के। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि धारावाहिक में एक ही पहलू नहीं होता है, दो पहलू होते हैं। एक तो बच्चों को मैनिपुलेट करने वाले, उसमें बच्चा क्या सफर करता है, और दूसरे जो मैनिपुलेट करते हैं उनके बारे में हमारा फर्ज है बड़ों का कि बच्चों को समझाना कि ऐसे मैनिपुलेट नहीं होना है। जैसे छोटी अनु हो गई, ऐसे लोग लाइफ में आते हैं जो आपको अलग अलग चीजें बता के मैनिपुलेट करते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कौन अपना है कौन पराया है, उसकी समझ होनी चाहिए। इसीलिए ये सीन बेटा दिखाया गया है इस सीरियल में, आपके लिए दिखाया गया है। तो इस तरह से अगर हम कहानी को बच्चों को समझाएंगे तो इसका अर्थ बनेगा। बाकी आपको माया का कैरेक्टर तो खैर नहीं पसंद है, एक्ट्रेस भी नहीं पसंद है, ये आपने दिल की बात कह दी। होते हैं कई एक्टर होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, मगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले भी तारीफ की है इस एक्ट्रेस की कि जिसने माया का रोल इस तरह से निभाया है कि आज सब माया को नफरत करते हैं, और यही उसका कैरेक्टर था, ये उसने बाखूबी निभाया है। अगर वो बिल्कुल ऐसे बिना किसी एक्सप्रेशन के रहती, कुछ भी ना कर पाती, तो शायद ये माया आपको दिखाई ना देती। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी एक्टिंग की है।
तो अच्छी एक्टिंग की है, तभी हम आज माया की बुराइयां कर रहे हैं, माया को निकालो के नारे लगा रहे हैं। तो साइली जी, आपका ऑडियो अच्छा है, आपकी बातचीत करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, मगर मैं फिर से यही कहूंगी कि अगर हम पहलू दूसरी तरफ से देखें तो और भी हम बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियो। बाकी लोगों का इंतजार है जो देखते हैं धारावाहिक, कमेंट भी करते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। अगर उन कमेंट्स को अपनी ऑडियो या अपने वीडियो के जरिए हमारे तक भेजेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी से हम आपकी बातें लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो यही मैं बार बार कहती हूँ और जाते जाते हर बार नंबर बता के जाती हूँ, इस बार फिर बताऊंगी। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए अपने ऑडियो वीडियो जो मन करता है। और दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स अटेंड नहीं होते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.